हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 1.1 पार्ट 3। आज हम लोग वेक्टर्स में एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 1 to 16 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस टू लेक्चर में लेक्चर नंबर 1.1 पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने इसके सभी कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किए, और हम जैसे बार बार आपको एडवाइस करते हैं कि बिना कॉन्सेप्ट के आप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस मत करिए। कॉन्सेप्ट आप एक बार समझ लीजिए अच्छी तरह से, जो लर्न करने वाली चीज़ है वो लर्न कर लीजिए। हालांकि इसमें कोई लर्न करने वाले कॉन्सेप्ट नहीं थे आपके। अगर आप समझ लेंगे अच्छी तरह से और नोट्स अपने प्रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो बहुत कम समय लगेगा। मीन्स आपका जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने वाला टाइम है उसका कंपनसेट हो जाएगा। और ये जो टाइम है जब हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, दैट इज़ नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। तो दिस इज अवर एडवाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्लासीफाई करना है फॉलोइंग मेजर को एज स्केलर एंड वेक्टर। जूनियर क्लास का है। फर्स्ट देखिए आपके पास 5 सेकेंड टाइम है, मीन्स टाइम और स्केलर क्वांटिटी होती है, मीन्स दिस इज स्केलर। इसी तरह से सेकेंड देखें आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, मीन्स वेक्टर। थर्ड अगर हम देखें सेंटीमीटर क्यूब मीन्स वॉल्यूम है, स्केलर। इसी तरह से फोर्थ अगर हम लोग देखें मीटर नॉर्थ ईस्ट मीन्स आपके पास डिस्टेंस है और डायरेक्शन है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट है, तो वेक्टर। फिफ्थ अगर हम देखें वोल्टेज है मीन्स स्केलर। यहाँ पे किलोमीटर डिस्टेंस है मीन्स स्केलर। तो चलिए सेकंड देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द एडजॉइनिंग फिगर इज अ स्क्वायर, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर। अब इसमें ये हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर सी है, वेक्टर डी, डायरेक्शन भी दी है। देखिए यहाँ पे ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन। इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा वेक्टर इक्वल है। तो इक्वल वेक्टर क्या होता है, जब आपके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होता है। तो देखिए यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर सी की बात करें तो मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि स्क्वायर है, बट डायरेक्शन अलग अलग है। अगर हम लोग वेक्टर बी और वेक्टर डी की बात करें तो फर्स्ट में आपके पास वेक्टर बी एंड वेक्टर डी ये आपके पास इक्वल वेक्टर है। सेकंड को इनिशियल वेक्टर की जो एक ही पॉइंट से इनिशिएट हुए हैं, जिनका कॉमन इनिशियल पॉइंट है, तो यहाँ से देखिए दिस एंड दिस, ये आपके पास वेक्टर ए एंड वेक्टर डी, ये आपके पास कोई इनिशियल पॉइंट है। कोई और देखते हैं, अगर ये वाला पॉइंट देखिए ये कोई इनिशियल नहीं है, ये वाला पॉइंट देखिए इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये कोई इनिशियल नहीं है। इसको देखिए तो इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये। मीन्स कि अगर हम इस वेक्टर की बात करें, सपोज हम लोग इस वेक्टर की एक बार देख लेते हैं, अगर हम लोग वेक्टर सी की बात करें इस वेक्टर की, तो इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो ये है और इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ये है, तो कोई इनिशियल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर तो जैसे यहाँ पे आपके पास था वेक्टर बी एंड वेक्टर डी, ये तो इक्वल भी हैं। तो कोलिनियर क्या होता है, जो कि सेम लाइन में या पैरेलल लाइन में होता है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। तो जो इक्वल वेक्टर हैं वो भी कोलिनियर वेक्टर होते हैं, बट यहाँ पे दिया है कि स्पेशली हमें वो कोलिनियर वेक्टर बताने हैं जो कि इक्वल नहीं है। तो वेक्टर बी और वेक्टर डी तो इक्वल है। उसके बाद बचा हमारे पास वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। देखिए ये कोलिनियर है क्योंकि क्या है, एक ही पैरेलल लाइन में है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, मीन्स वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। इसी तरह से अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन, ये तो हमारे पास सेकंड का फर्स्ट सेकंड थर्ड था, थर्ड का देखें कि स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। तो जो कॉन्सेप्ट आपने स्टडी किए हैं वो यहाँ से फटाफट आपके रिकॉल होते चले जाएंगे और उसकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। कि वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए कोलिनियर, यस ये वेक्टर ए है, ये माइनस वेक्टर ए है। आपके पास कोलिनियर की प्रॉपर्टी जैसे हमने बताई थी आपके पास कि सेम लाइन में या पैरेलल लाइन में डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकती है, तो ट्रू है आपके पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड है कि टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, फॉल्स, अभी बताया कोलिनियर की डेफिनेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। मैग्नीट्यूड सेम अगर है तो वो कोलिनियर हो सकता है, बट हमेशा ऐसा नहीं है। कोलिनियर के लिए सेम लाइन और पैरेलल लाइन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, तो दिस इज फॉल्स, हमेशा ऐसा नहीं होगा। वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। दो कोलिनियर वेक्टर है ये हैं और इनका मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन तो अलग अलग हो सकती है, मींस दिस इज आल्सो फॉल्स। इक्वल वेक्टर के लिए कोलिनियर वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होंगी वो कोलिनियर होगा। तो हमारे पास यहाँ पे कोलिनियर था और इक्वल था। कोलिनियर के केस में आपके पास पैरेलल लाइन में या सेम लाइन में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। इक्वल वेक्टर में आपके पास पैरेलल और सेम लाइन में और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड
इक्वल होगा। जीरो वेक्टर इज यूनिक, ये हमने बताया था आपको कि जीरो वेक्टर की डायरेक्शन आप डिफाइन नहीं कर सकते, वो कोई सी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो फॉल्स। मॉडुलस ऑफ वेक्टर दिस एंड दिस इज सेम, यस, इनका जो मॉडुलस है 3 वेक्टर ए का ये हो जाएगा 3 ऑफ मॉडुलस ऑफ 3 ऑफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मीन्स 3 मॉडुलस वेक्टर ए। और माइनस इसे देखिए इसलिए करा रहे हैं, कराने को तो हम डायरेक्ट लिखवा देते, बट एक बार समझ भी लीजिए -3 इसे करना कैसे है, तो -3 इज 3 मॉडुलस वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड इज सेम, यस, फॉर ट्रू, ये हो गया आपके पास ट्रू। रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस इज प्रॉपर वेक्टर, तो ये आपके पास वेक्टर ए है और ये आपके पास माइनस वेक्टर ए है, तो रिजल्टेंट मीन्स ए प्लस माइनस वेक्टर ए, दिस इज इक्वल टू 0। तो दिस प्रॉपर वेक्टर होता है, एनी नॉन जीरो वेक्टर इज कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर, और यहाँ पे आपके पास ये जीरो वेक्टर है, मीन्स दिस इज फॉल्स, ये हमारे पास हो गया फॉल्स। इसी तरह से 2 इक्वल एंड को इनिशियल वेक्टर, आपके पास 2 इक्वल वेक्टर हैं और को इनिशियल है, मीन्स इनका जो ये पॉइंट है ये सेम होगा, मीन्स एक ही वेक्टर ये हो गया और दूसरा इक्वल वेक्टर है इसके, तो इक्वल वेक्टर है तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सब सेम होगा, तो और स्टार्ट भी यहीं से होना है, तो मीन्स ये दूसरा वेक्टर भी यही होगा, तो मीन्स कॉन्साइड करेंगे ट्रू, यस ट्रू है। अब 9th है, यहाँ पर तो आपके पास सिंपल इसका एक्सपेंशन हम प्रॉपर्टीज की बता ही चुके हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी में आपके पास m प्लस n ऑफ वेक्टर ए प्लस m प्लस n ऑफ वेक्टर बी, तो m ऑफ वेक्टर ए दिस, m ऑफ वेक्टर बी दिस, इसमें आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल होती है, ये हमने आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताया था, तो वहाँ पे आपको बहुत एक्सप्लेन किया था। और इसी तरह से n ऑफ वेक्टर ए और n ऑफ वेक्टर बी, दिस इज ट्रू। और इसी तरह से यहाँ पे ये आपके पास फॉल्स है, देखिए ये हो जाएगा आपके पास mn ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दिस इज mn ऑफ वेक्टर ए प्लस mn ऑफ वेक्टर बी, तो ये तो फॉल्स है आपके पास। और यहाँ पे देखिए अगर आप इन दोनों का मॉडुलस ले लें तो मॉडुलस ऑफ माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी, मीन्स दिस इज ट्रू। और ये कहता है वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी है, तो क्या ये होगा कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, यस, अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा ही होगा, तो ये भी ट्रू है। और अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल है तो क्या वो वेक्टर इक्वल होंगे? नहीं, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उनकी डायरेक्शन सेम हो सकती है, अपोजिट हो सकती है, या कोई और भी हो सकती है, किसी और डायरेक्शन में भी हो सकता है, मीन्स दिस इज फॉल्स। और इसी तरह से नेक्स्ट ये कहता है आपका कि इफ OA plus AB plus BC is equal to 0 vector then the point AO and C coincides। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि AB plus BC, अगर हम इसमें ट्राइंगल लॉ लगा दें कि AB plus BC, ये वेक्टर AB और ये वेक्टर BC, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर AC। देखिए ये वेक्टर AC ऐसे हो जाता है, तो वेक्टर OA प्लस वेक्टर AC। और अगर हम इसे देखें, दिस इम्प्लाइज वेक्टर OA, ये आपके पास O, ये A, और ये आपके पास वेक्टर C, तो OA प्लस AC इज इक्वल टू OC, ये हो जाएगा वेक्टर OC इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब ये वेक्टर OC है तो वेक्टर O और वेक्टर C 0 वेक्टर है, मीन्स ये एक ही पॉइंट है, इसमें मैग्नीट्यूड नहीं। अगर ये इज इक्वल टू 0 वेक्टर दिया है यहाँ पे, तो मीन्स कि वेक्टर O और वेक्टर C क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है, तो ये आपके पास ट्रू है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ वेक्टर A एंड वेक्टर B आर कोलिनियर। तो देखिए एक बार कोलिनियर की हम लोगों ने आपको बताया था कि वेक्टर A और वेक्टर B अगर कोलिनियर है देन वेक्टर B इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर A, एक ये कंडीशन होती है। और बाकी प्रैक्टिकली आपको हमने बता ही दिया था कि दो कोलिनियर वेक्टर होते हैं, जब वो सेम लाइन में या पैरेलल लाइन में होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है उसकी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और इक्वल वेक्टर भी कोलिनियर वेक्टर होते हैं विद द कंडीशन कि उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होती है। प्रूफ करना होता है तो हम लोग ऐसे प्रूफ कर देते हैं, या फिर अगर कंपोनेंट फॉर्म में है तो B1 अपॉन A1 इज इक्वल टू B2 अपॉन A2 इज इक्वल टू B3 अपॉन A3 इज इक्वल टू लैम्डा, मीन्स इनका जो कंपोनेंट का रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि दिस आर कोलिनियर देन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो वेक्टर B इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर A, दिस इज ट्रू फॉर नॉन जीरो स्केलर। वेक्टर A इज इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर B, तो देखिए वेक्टर A ये है आपके पास और वेक्टर B अगर आपके पास ये है, तो ये तो है आपके पास वेक्टर B।
और ये है आपके पास माइनस वेक्टर बी। और देखिए अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, और जीट हो जाएगा तो वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। तो क्या कोलिनियर में यही होता है? नहीं, कोलिनियर में तो आपके पास मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, मीन्स दिस इज फॉल्स। कोलिनियर में ये नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा। द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर प्रोपोर्शनल, यस, ये हमने यहाँ पे आपको बताया, तो दिस इज ट्रू। और उसके बाद क्या है, बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कोलिनियर में। कोलिनियर में वो हमेशा क्या होंगे, सेम लाइन में या पैरेलल लाइन में होंगे। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती, डायरेक्शन उसकी अपोजिट हो सकती है और मैग्नीट्यूड भी उसका डिफरेंट हो सकता है, तो मीन्स दिस इज ऑल्सो फॉल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ के वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर देन व्हाट कैन यू से अबाउट के एंड वेक्टर ए। देखिए दो, एक स्केलर है, ये वेक्टर है, इनका प्रोडक्ट आपका नल वेक्टर आ रहा है। तो ये हो सकता है कि के 0 हो सकता है, जैसे हमने 0 2i प्लस 3j कर दें, तो ये स्केलर है 0, 2 इंटू 0 0 और 2 इंटू 3 0 मीन्स 0i प्लस 0j मीन्स ये आपका नल वेक्टर, ये भी 0 हो सकता है। या फिर आपके पास ये 2 है और यहाँ पे स्केलर है, यहाँ पे आपके पास 0 वेक्टर है 0i प्लस 0j, तभी भी ये ऐसे ही होगा। या फिर दोनों हो सकते हैं कि आपके पास ये भी 0 हो जाए और 0i प्लस 0j हो जाए, मीन्स आइदर k इज 0, मीन्स क्या हो जाएगा कि ये तब होगा कि फर्स्ट में आइदर k इज इक्वल टू 0 और वेक्टर a इज इक्वल टू 0, और सेकंड में बोथ k एंड वेक्टर a आर 0, दोनों कंडीशन लगेंगी। सेकंड क्या है, सेकंड पार्ट है ये, इसमें यहाँ पे इसे दोनों कंडीशन लगेगी। एंड कर देते हैं यहाँ पे एंड। इफ वेक्टर a इज नॉन जीरो वेक्टर देन फाइंड अ स्केलर k सच दैट। तो देखिए ये तो हम लोग आपको बता चुके हैं, दिस इज इक्वल टू 1 गिवन है। मॉडुलस की प्रॉपर्टी मॉड k मॉड वेक्टर a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, मॉड वेक्टर k इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड वेक्टर a हो जाएगा। हमें बताना है स्केलर k, तो मॉड वेक्टर k इज इक्वल टू दिस है, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस जो मॉडुलस की प्रॉपर्टी है वो आ जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन मॉडुलस वेक्टर a। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इफ वेक्टर a इज इक्वल टू दिस, तो ये तो हो जाएगा मॉडुलस 2 मॉडुलस वेक्टर a, मॉडुलस 2 इज 2, मॉडुलस वेक्टर a इज 5, दैट इज 10। सेकेंड हो जाएगा मॉडुलस माइनस 1 अपॉन 2 मॉडुलस वेक्टर a, मॉडुलस माइनस 1 अपॉन 2 इज 1 अपॉन 2, मॉडुलस वेक्टर a इज 5, दैट इज 5 अपॉन 2। थर्ड ये हो जाएगा आपके पास माइनस 1 अपॉन 2 मॉडुलस वेक्टर a इज 5, दैट इज माइनस 5 अपॉन 2। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। चलिए सेवंथ देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p इज दिस इज अ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए मैंने आपको बताया था कि वेक्टर a अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मॉडुलस है वो 1 होगा, और अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर a है और इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर a अपॉन मॉडुलस वेक्टर a। मीन्स अगर हम यहाँ पे इसको यूनिट वेक्टर कह देते हैं तो कोई ऐसी गलत बात नहीं है। नॉर्मल कोर्स में हम यूनिट वेक्टर को a कैप से डिनोट करते हैं, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम यूनिट वेक्टर a लिख देते हैं तो कोई गलत नहीं है। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस इज अ यूनिट वेक्टर मीन्स गिवन है, हमारे पास गिवन है कि जो वेक्टर i प्लस j प्लस k ऑफ वेक्टर p इज यूनिट वेक्टर। तो इसे अगर हम लोग वेक्टर a मान लें तो क्या होगा, इसका जो मॉडुलस होगा देन दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ i प्लस j प्लस k ऑफ p, ये आपका 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है। दिस इंप्लाइज, अब इसमें स्केलर और वेक्टर वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, i प्लस जे प्लस के, यहाँ मल्टीप्लाई करके करिए, एक ही बात है, किसी भी तरह कर लीजिए। और यहाँ पे मॉडुलस ये तो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और मॉडुलस ऑफ वेक्टर p से यहाँ लिख लेते हैं इज इक्वल टू 1। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर p इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 और p इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। देखिए कितना सिंपल है ये। इसी तरह से सेकंड है दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट दिस मे बी अ यूनिट वेक्टर। तो अगर आपके पास ये एक यूनिट वेक्टर है तो क्या होगा, इसका जो मॉडुलस है वो 1 होगा, मॉडुलस वेक्टर a इज इक्वल टू 1 होगा, दैट इज मॉड लैम्डा मॉड वेक्टर a इज इक्वल टू 1 मीन्स मॉड लैम्डा इज, और मॉड वेक्टर a कर लेते हैं। वेक्टर a आपके पास ये है तो मॉड डायरेक्ट कर देते हैं, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर इज माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस
6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 1, दैट इज मॉड लैम्डा इज इक्वल टू दिस 49 अंडर रूट ऑफ 49 दैट इज 1/7 और मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस का साइन दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8th फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट दिस आर इक्वल। तो कंपोनेंट फॉर्म में हमने आपको बताया था कि वेक्टर a इज इक्वल टू a1 i कैप a2 j कैप और a3 k कैप है और b वेक्टर इज इक्वल टू b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k अगर ये कंपोनेंट फॉर्म है और हमें वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b। ये कब होगा? इफ एंड ओनली इफ जब इनके स्केलर कंपोनेंट कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट इक्वल होंगे। a1 इज इक्वल टू b1, a2 इज इक्वल टू b2 और a3 इज इक्वल टू b3। देखिए कॉन्सेप्ट वाली वीडियो से आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए अच्छी तरह से और जब प्रैक्टिस करते हैं तो उनको एक बार रिकॉल करिए और तब क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो फर्स्ट पार्ट में कंपेयर करेंगे अगर हम इस वेक्टर को कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट को, तो i का यहाँ पे यूनिट वेक्टर i का कॉफिशिएंट 2, i का कॉफिशिएंट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। डायरेक्ट ये प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए हैं। दिस एंड दिस आर टू इक्वल वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल होंगे। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू माइनस y इज इक्वल टू t या y इज इक्वल टू -2। देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं और z माइनस z इज इक्वल टू 1 मीन्स z इज इक्वल टू -1 और हमें x प्लस y प्लस z निकालना है तो 3 और -2 -1 दैट इज 0। दिस 0 इज अवर आंसर। डायरेक्ट किए हैं बहुत सारे स्टेप। वेक्टर ए वेक्टर बी, तो देखिए हम लोगों ने अपना जो टाइम इन्वेस्ट किया वो यहाँ पे किया और यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर दिया। वेक्टर ए वेक्टर बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z सो दैट 2 वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 वेक्टर बी। तो 2 वेक्टर ए कितना हो जाएगा? 2 वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 वेक्टर बी। दिस इंप्लाइज 2x i कैप 4j कैप माइनस 6k कैप और 3 वेक्टर बी है मीन्स 9i कैप माइनस 3b है तो 3yj प्लस 3zk। अब इनको कंपेयर कर दीजिए तो 2x इज इक्वल टू 9 और माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और 3z इज इक्वल टू -6। कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट जो है वो इक्वेट कर दिया हमने। तो यहाँ पे क्या आ गया? x इज इक्वल टू 9/2, y इज इक्वल टू -4/3 और z इज इक्वल टू -2। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दिस वेक्टर इज मॉडुलस वेक्टर a इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर b। तो मॉडुलस वेक्टर b a हो जाएगा अंडर रूट ऑफ i का कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 दैट इज अंडर रूट ऑफ 5 और मॉडुलस वेक्टर b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ i का कॉफिशिएंट 2 का स्क्वायर 4 प्लस j का कॉफिशिएंट 1 दैट इज रूट 5 और इस वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b। तो फर्स्ट में तो यस है, ये जो है आपके पास फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं तो यस है। और उसके बाद आर वेक्टर दिस एंड वेक्टर बी आर इक्वल। तो इक्वल वेक्टर तभी होंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट इक्वल होंगे। तो यहाँ देखिए कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट इक्वल नहीं है। यहाँ पे आई कैप का कॉफिशिएंट 1 और यहाँ आई कैप का कॉफिशिएंट 2 तो मीन्स नो। और इसी तरह से सेकंड देखें राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो यही तो है एग्जांपल कि ये जो i प्लस 2j और 2i प्लस j ये क्या है? इनका मैग्नीट्यूड सेम है, सेम मैग्नीट्यूड बट आर डिफरेंट वेक्टर ही तो है ये, क्योंकि इनका इस वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b नहीं है। और दिस थर्ड कहता है वेक्टर मॉडुलस वेक्टर a इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर b। देन इज इट ट्रू दैट दिस वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर प्लस माइनस वेक्टर b? नो। अगर दो वेक्टर आपके पास उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो डायरेक्शन ये हो सकती है, डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है। तो ये तो चलिए प्लस माइनस की कंडीशन आ गई कि वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b, वेक्टर a इज इक्वल टू माइनस वेक्टर b। पर ये भी तो हो सकता है कि दिस इज वेक्टर a एंड दिस इज वेक्टर b, मैग्नीट्यूड सेम है। ओके तो जरूरी नहीं कि सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो जस्टिफाई योर आंसर, तो जस्टिफाई करना है आंसर को। तो फिर वही आपके पास कि ये वाला एग्जाम्पल ले लीजिए आप वेक्टर दिस कि वेक्टर i प्लस 2j and
2i प्लस जे, तो क्या है देखिए यहाँ पे मॉडुलस इन दोनों का सेम है और इज इट ट्रू दैट ये ट्रू नहीं है, मीन्स दिस इज फॉल्स। ओके, और आई थिंक ये वाला जो पार्ट था आपका, ये थर्ड की जगह ही हमने फोर्थ करा दी, कोई बात नहीं, थर्ड अब करा देते हैं। थर्ड देखते हैं, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में दो डिफरेंट वेक्टर हमें बताने। तो देखिए हमने आपको बताया था वेक्टर ए और लैम्डा वेक्टर ए ये कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर मीन्स आपके पास क्या होगा, सेम लाइन में या पैरेलल लाइन में होंगे। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है का मतलब सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं इसके डायरेक्शन में, या तो सेम डायरेक्शन होगी या फिर अपोजिट डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है जब हम बोलते हैं, इट डज नॉट मीन कि डायरेक्शन ये हो जाएगी। सेम डायरेक्शन जब पैरेलल हमने बोल दिया तो मीन सेम डायरेक्शन होगी या अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो यहाँ कहते हैं सेम डायरेक्शन, और यहाँ पे हमें पता है जो लैम्डा, जब हमने आपको कराया था कि जब लैम्डा पॉजिटिव होता है तो सेम डायरेक्शन होती है, लैम्डा नेगेटिव तो अपोजिट डायरेक्शन। मीन्स वेक्टर ए एंड लैम्डा वेक्टर ए वेयर लैम्डा इज पॉजिटिव, लैम्डा इज पॉजिटिव, तो क्या होगा आपके पास, ये आपके पास टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, क्योंकि लैम्डा के कारण मैग्नीट्यूड तो बदल गया आपका और डायरेक्शन आपके पास सेम आ गई। वेयर लैम्डा इज पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1, लैम्डा नॉन जीरो एंड 1, लैम्डा एंड नॉन जीरो एंड 1, नॉन जीरो भी नॉन जीरो होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वही हो जाएगा। अब आप इसे कर भी सकते हैं, जैसे आपने मान लीजिए i प्लस 2j एक ये ले लिया और इसी में 2 से लैम्डा की जगह कुछ भी कर दिया, 2 3 4 5 6 7 8, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 वेक्टर i प्लस 4 वेक्टर j। ये क्या है, ये दोनों वेक्टर आपके पास टू डिफरेंट वेक्टर हैं सेम डायरेक्शन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ अ यूनिट वेक्टर a मेक्स दिस एंगल विद i कैप, i कैप किस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में j कैप, y एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर k कैप, z एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। और हमने आपको बताया था कि ये अगर आपके पास पॉइंट P है, दिस इज x y z, और ये एंगल आपके पास दिस इज अल्फा बीटा एंड गामा, डायरेक्शन एंगल बताए थे। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आपका डायरेक्शन कोसाइन होता है, और कॉस अल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप और कॉस गामा के कैप ये आपके पास यूनिट वेक्टर होता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी। ओके, तो इफ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल दिस 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 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो हमें पता भी है वैसे, तो यहाँ पे क्या है, हेयर अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4, बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 3, बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 और गामा इज इक्वल टू थीटा। तो कॉस अल्फा मीन्स कॉस पाई बाय 3 मीन्स 1/2, cos beta cos pi by 4 means 1/√2, cos gamma is equal to cos theta, तो L is equal to 1/2, M is equal to 1/√2 और N is equal to cos theta। अब हम इसे दोनों तरह से कर सकते हैं कि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है, यहाँ पे लिखा भी है यूनिट वेक्टर A, तो यूनिट वेक्टर A is equal to Li means 1/2 I cap 1/√2 J cap cos theta K cap, और ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉडुलस 1 होगा, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू, और वो है क्या, 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होगा। इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 1/4 प्लस 1/2 मीन्स 1 प्लस 2 3/4 और स्क्वायर रूट भी हटा दिया डायरेक्ट, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 इधर चला गया, 1 माइनस 3/4 इज 1/4 प्लस माइनस, तो और चूंकि थीटा यहाँ एक्यूट एंगल थीटा, तो एक्यूट एंगल थीटा है मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव, दैट इज 1/, ओके। और यहाँ फिर डायरेक्ट यहाँ से आप कर सकते थे कि वी नो दैट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और वहाँ से भी आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। तो ये तो सिंपल है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज √3। सेकेंड में सेम इसी तरह से अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 49, दैट इज 58 और 4 62, और थर्ड हो गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, दैट इज अंडर रूट ऑफ 3/3, दैट इज 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट दिस एंड टर्मिनल पॉइंट दिस। तो ये मैंने आपको बताया था कि वेक्टर पी, वेक्टर क्यू और वेक्टर ओ पी पोजिशन वेक्टर ऑफ वेक्टर पी, ओ क्यू पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू और वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर पी क्यू दैट इज ओ क्यू माइनस इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर पी क्यू दैट इज वेक्टर ओ पी। तो ये हम आपको बता चुके हैं। और अगर आपके पास पॉइंट की फॉर्म में इसके कोऑर्डिनेट एक्स ए बी सी, इसे ए बी सी ले लेते हैं। अगर इसके कोऑर्डिनेट चले A1, A2, A3 ले लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट B1, B2, B3 ले लेते हैं तो वेक्टर OP आपके पास हो जाएगा A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। अब इसी तरह से आगे के सारे कॉन्सेप्ट बताए थे। तो फर्स्ट पार्ट में कहता है कि वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट दिस, टर्मिनल पॉइंट दिस, तो हमें वेक्टर फाइंड करना है, मींस पी क्यू तो अब हम डायरेक्ट कर देते हैं इसे। देखिए यहाँ तो आप लिखिए वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 0 के कैप, और इसी तरह से ओ क्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट वेक्टर पी क्यू लिख दे रहे हैं। वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ पी, और डायरेक्टली माइनस कर दे रहे हैं तो -1 -2 इज -3 आई कैप, -2 -3 इज -5 जे कैप, -4 -0 इज -4 के कैप। देखिए तो ये बेनिफिट होता है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इस फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो आप कर चुके हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट को एक बार रिकॉल किया और डायरेक्ट कर दिया। अदरवाइज आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, आप ये सोचेंगे कि क्वेश्चंस का सॉल्व करते करते हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, तो इसी क्वेश्चन को आपको पूरी डिटेल में करना पड़ेगा। तो यहीं पे मैं जैसे कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट इज योर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। फाइंड, अब हमें इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है, तो मॉडुलस वेक्टर पी क्यू हो जाएगा √9 प्लस 25 प्लस 16 दैट इज √34 40 50 √50 मीन्स 2 × 25 दैट इज 5√2। सेकेंड क्या कहता है, राइट द स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बी। तो पहले वेक्टर ए बी निकाल देते हैं। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। यहाँ तो आप इसे डिटेल फॉर्म में लिख लीजिए कि वेक्टर ओ बी इज -5 आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस वेक्टर ओ ए इज 2 आई कैप प्लस जे कैप। यहाँ पे डायरेक्ट ही आप इससे सॉल्व कर दीजिए। तो -5 अभी स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन में कर लेते हैं, बाकी बाद में डायरेक्ट करेंगे। तो -7 आई कैप और 7j माइनस जे इज 6j प्लस 6j कैप। तो जो स्केलर कंपोनेंट हैं, स्केलर कंपोनेंट हो जाएंगे आपके, दिस इज इक्वल टू -7 and 6। थर्ड पार्ट कहता है कि फाइंड द टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर पी क्यू whose initial point is this and component along coordinate axis। इस वेक्टर p q के जो कंपोनेंट है along coordinate axis वो 2 3 -7 है। दैट इज गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है कि इनिशियल पॉइंट मींस वेक्टर OP इज इक्वल टू -2i प्लस 5j प्लस 0k लिखने की जरूरत नहीं। और वेक्टर PQ इसके जो स्केलर कंपोनेंट है वो along coordinate axis वो 2 -3 7 है, मींस 2i -3j प्लस 7k, ये वेक्टर PQ है। और वेक्टर PQ इज इक्वल टू वेक्टर OQ प्लस OP। तो यहाँ से आपके पास वी हैव टू फाइंड कि टर्मिनल पॉइंट मींस OQ वेक्टर, दिस इज PQ वेक्टर प्लस OP वेक्टर, एंड दिस इज 2 -2 इज 0 i कैप j -5 प्लस 5j माइनस 3j दैट इज 2j प्लस 7k दैट इज 2j कैप प्लस 7k कैप। दिस इज टर्मिनल। तो हमें निकालना है टर्मिनल पॉइंट। तो टर्मिनल पॉइंट हो जाएंगे, टर्मिनल पॉइंट हो जाएंगे 0 2 and 7। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द सम ऑफ वेक्टर। तो देखिए इसमें तो सिंपल इसके स्केलर कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये प्रैक्टिस के लिए दिया है 1 -2 प्लस 1 दैट इज 0 आई कैप -2 प्लस 4j दैट इज 2 और -6 दैट इज -4j और 1 प्लस 5 6 6 -7 दैट इज -1। और इफ दिस हैव कंपोनेंट दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड दिस 2a। तो 2 वेक्टर a हो जाएगा 2 -2 माइनस b तो ये है ही, और 3c हो जाएगा 6 और 3। तो आप डायरेक्ट कर देते हैं 2 वेक्टर a माइनस, आप डिटेल में चाहें तो कर लीजिएगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। तो 2 वेक्टर a मीन्स 2 प्लस 2 -2, ये माइनस है, तो 2 वेक्टर a माइनस b प्लस 3c है। तो ये हो जाएगा 2 -2 0 प्लस 6, तो 6 i कैप
सेकेंड वाले कंपोनेंट में हो गया -2 + 2 0 + 3, ये दिस इज 3j कैप। तो दिस इज अवर, आपने बहुत डायरेक्ट कर दिया, आप इसे थोड़ा डिटेल में कर सकते थे कि दिस इज इक्वल टू 2i कैप -2j कैप, वेक्टर भी 2i कैप -2j कैप, इसे भी हमने एक स्टेप डायरेक्ट कर रखा है। और 3c मीन्स 3 × 2 दैट इज 6i कैप + 3j कैप। अब इसे सॉल्व करके आपके पास दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 14 है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो इस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकालें या इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालें। देखिए मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड 1, तो आप इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दें या इसकी डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर निकालें, दोनों एक ही बात है। ओके, तो क्या कहते हैं फाइंड पैरेलल अगर कहेगा तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पैरेलल का मतलब तो ये है कि अगर ये वेक्टर है, इसकी पैरेलल जो वेक्टर यूनिट वेक्टर है वो ये भी हो सकता है, और अगर डायरेक्शन सेम कहेगा तो वो यही होगा। तो मींस पैरेलल की बात करेगा तो प्लस माइनस आएगा। अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे और वहां पे हम अक्सर गलती करते हैं, वहां ध्यान दीजिएगा। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, मींस अगर आपके पास वेक्टर ए की डायरेक्शन ये है, इसी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए दैट इज 2i - 3j अपॉन √4 + 9 दैट इज 2i - 3j अपॉन √13। ये फर्स्ट। सेकेंड, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो वही यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i - 2j + 6k अपॉन √9 + 4 + 36 that is 3i - 2j + 6k upon 36 और 9 45 49 that is 7. Find a unit vector in the direction of vector PQ having P and Q के कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं। तो वेक्टर PQ निकाल दीजिए। पहले वेक्टर PQ हो जाएगा OQ - OP एंड OQ माइनस डायरेक्ट कर देते। Q के कोऑर्डिनेट ये है, ये P के कोऑर्डिनेट है 3 - 5 दैट इज -2i, 3 - 0 दैट इज 3j और 2 - 8 दैट इज -6k। और यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ, तो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू -2i + 3j - 6k अपॉन √4 + 9 + 36 49 दैट इज 7। ये तो अब कर चुके हैं आप बहुत बार इसका, अपॉन 7। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है राइट अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर। तो पहले आप इसका एडिशन कर दीजिए, तो कितना होगा 2 + 2 4i, 2j + j 3j और -5 - 7 मीन्स -12k। और रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस रिक्वायर्ड, इसे समझ भी लीजिए जैसे आपके पास ये वेक्टर a + वेक्टर b है, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मींस ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इन द डायरेक्शन मींस सेम डायरेक्शन में होंगे। और अगर पैरेलल पूछता तो प्लस माइनस आ जाता जब हम उसका मॉडुलस निकालते। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 4i + 3j - 12 k cap upon modulus means √16 + 9 25 + 144 that is 169 that is 13. तो 4i cap + 3j cap - 12 k cap upon 13. This is our answer. इसी का सेकेंड पार्ट कहता है दिस फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 2 वेक्टर ए। तो 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकाल दीजिए। तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करना है। 2i - 2i is 0i, 2j - j is j और ये 2 से मल्टीप्लाई करी 4k कैप माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2k कैप, तो दिस इज 6k कैप। आप इतना डायरेक्ट मत करिएगा, गलती हो जाएगी। तो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू j कैप + 6k कैप अपॉन √1 + 36 दैट इज j कैप + 6k कैप अपॉन √37। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे आपको। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।